ससुर ने फोड़ा दामाद का सर, समधन आई बचाव के लिए, समधन को भी दांत से काटा। मामला है हल्द्वानी का। कहाँ का है सारा कुछ बताते हैं। काउंसलिंग चल रही थी जज जी में, सिविल न्यायालय कोर्ट में। इस दौरान यह बहुत ही दुखद खबर आ गई, अफरा तफरी मच गई। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अटपटी और अजीबोगरीब खबर सामने आई है हल्द्वानी शहर से। सारा कुछ बताते हैं क्या है मामला, क्यों फोड़ा ससुर ने दामाद का सर। बने रहिए चैनल में। चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक मेरे नए वीडियो के साथ। आज मैंने थोड़ा सा लुक चेंज किया है। टोपी तो आपने देखी होगी, मगर ये बास्केट जो है ना मैंने नया ले रखा है। तो ये बास्केट कैसा लग रहा है जरूर बताना, क्योंकि ठंडी आ गई है तो अब ना बास्केट, जैकेट, इस तरह के कपड़े यूज करके वीडियो बनानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं सीधे खबर की ओर। होता क्या है दोस्तों, कुछ दिन पहले की वो घटना है, एक दो दिन पहले की वो घटना है उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर की। पहले क्या होता है, पति पत्नी का कुछ विवाद हो जाता है। मैं डिटेल से जरा समझाता हूँ। पति पत्नी का विवाद हो जाता है, उस विवाद के चलते मामला जो है कोर्ट में चल रहा होता है। तो उसकी काउंसलिंग हो रही होती है हल्द्वानी के जजी में, जजी कोर्ट में। तो काउंसलिंग हो रही होती है, तो इस दौरान क्या होता है, जो पति पत्नी की जो बेटी होती है तो वो पूछता है, दामाद ससुर को बोलता है कि बेटी कैसी है करके। तो इतने में ना उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा इतना तगड़ा आता है कि वहां पर बाहर आता है वो, और वहां पर ईंट लेता है और ईंट से उसके सर पर प्रहार कर देता है। जब उसको देखते हुए कि भाई ससुर जो है दामाद का सर फोड़ रहा है, तो वहां पर समधन भी आई हुई। तो समधन बचाव के लिए जाती है, तो उसका भी जो हाथ होता है हाथ में दांत लगा दिया। वो तो मत करो कह रही हो ना, ऐसा हाथ लगा रही होगी समधन, तो उसका भी मत करो ऐसे दांत लगा दिए हाथ में। तो ऐसा मामला, अफरा तफरी मच गई वहां पर। तो बड़ी मुश्किल से यह मामला को सुलझाया। वहां के आसपास के जितने भी लोग थे जजी में, सारे लोग आए और कैसे भी उनका झगड़ा शांत किया। तो उसके बाद मामला थोड़ा बहुत शांत हुआ। तो ऐसा भी हो जाता है। अब वो रहने वाले कहाँ के थे वो भी आप जरा गौर से सुनिए। वो रहने वाले थे घोड़ा पड़ाव निवासी। तो एक्चुअली में होता क्या है, जरा डिटेल से हम अब बताते हैं कि जो हुआ वो तो हमने बता दिया, बाकी आप यह खबर भी सुनिए, पूरा सुनिए। यह मामला है हरिपुर पूर्णानंद का। वहां के निवासी हेमंत कुमार जो पेशे से चालक हैं, और उनकी पत्नी का नाम है पूजा, उनके बीच विवाद चल रहा था। पूजा ने पहले हेमंत पे आरोप लगाए कि यह दहेज मांग रहे हैं, दहेज उत्पीड़न का मामला लगाया कि भाई ये मेरे से दहेज की मांग कर रहा है, ये है वो है, तमाम चीजें चल रही थी। तो उनके बीच अनबन चल रही थी। तो उस अनबन के चलते पहले ही पूजा ने हेमंत के ऊपर धाराएं लगाई है और मुकदमा भी दर्ज करा हुआ है थाने में। यह मामला प्रकाश में आया। इसी मामले में वो दोनों जो है जजी में आए थे। जजी में इस मामले को लेकर काउंसलिंग होनी थी। जो सिविल न्यायालय जजी कोर्ट हल्द्वानी है, वहां पर काउंसलिंग होनी थी। काउंसलिंग के दौरान जब हेमंत ने अपनी 4 वर्षीय बेटी का हालचाल ससुर चंदन लाल से पूछा, तो मामला बिगड़ गया, गर्मा गया मामला। उसको रास नहीं आया उसका हालचाल पूछना। आए थे काउंसलिंग कराने, झगड़ा शांत कराने, मगर झगड़ा यहां से स्टार्ट हो गया। बेटे को देखने की उम्मीद लेकर आए। हेमंत का यह सवाल चंदन लाल को बिल्कुल रास नहीं आया, और बातों बातों में कहासुनी होगी, तू मैं होगी। मामला और बिगड़ गया। उसके बाद गाली गलौज तक उतर आए, एक दूसरे को फुट फुट के गाली देने लगे जजी परिसर में। देखते ही देखते हाथापाई भी होगी। हाथापाई इतनी भयंकर थी कि वहां पर ईंट भी चलने लग गई, और बीच बचाव में समधन आई, उसको भी दिक्कतें होगी, उसका हाथ काट दिया। हेमंत की मां भी वहां पर आई हुई, उनका नाम था नीमा देवी। अब नीमा देवी ने, जब दोनों दामाद और ससुर लड़ाई कर रहे हैं, तो बचाव तो करना ही था। अगर आप भी वहां पर होते, आपके रिश्तेदारों में अगर बाई चांस लड़ाई हो रही, तो बचाव तो कोई ना कोई करेगा ना। सबसे पहले घर वाले ही बचाव करेंगे, उसके बाद बाहर वाले बचाव करेंगे। तो बचाव करने आई, उसको भी नहीं बख्शा, उसके भी हाथ को दांत से काट दिया। अब मामला जो है बिगड़ गया। ऐसे भी वहां पर मामला शांत हुआ। उसके बाद घायल दामाद ने अपने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी है कि ससुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मुकदमा लिख दिया गया है और जांच शुरू कर दी है पुलिस ने। तो ऐसा भी होता है। देखिए, एक लड़ाई सुलझाने आए थे, वह लड़ाई सुलझी नहीं, इतने में दूसरी लड़ाई चालू होगी। अब न वो काउंसलिंग हुई और न कुछ हुआ, उनको जैसा था वैसे हुआ, और जो तकरार बढ़ गई। तो कहते हैं ना, घर फूटना, इसी को कहते
कहते हैं। तो कहीं ना कहीं गलतियां रही होंगी पहले, अब जाके ये मामला ऐसा हुआ होगा काउंसलिंग तक। मगर गलतियां होने के बाद भी क्या दूसरी गलती करनी थी? क्या वो लोग जो है काउंसलिंग के पक्ष में नहीं थे? वो लोग चाहते थे कि इनका मशवरा ना हो? बहुत सारी चीजें हैं। तो यार हल्द्वानी से इस तरीके की खबरें आना बड़ा ही दुखदाई है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि किसी का घर परिवार टूटे और किसी का भी इस तरीके से हो, मगर हो रहा है। क्या हो गया है आजकल के लोगों को? अगर आप शादीशुदा हैं, कभी भी आपके साथ इस तरीके का मामला होता है तो उसे सुलझाने की कोशिश करिए, न कि उसकी गुत्थी को उलझाने की। गुत्थी उलझेगी तो कभी नहीं सुलझेगी, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। शांत आप रह के अगर बात करेंगे तो समाधान निकलेगा। अगर आप गुस्से से उत्तेजना से बात करेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा। तो ऐसा भी होता है, रिश्तेदार में ही अनबन हो जाती है। जब शादी के दिन की बात होती है, मैं थोड़ा सा पीछे लेके आपको चलता हूँ, उस समय इतने बढ़िया तरीके से बात करते हैं। सास ससुर दामाद बेटे बेटियां रिश्तेदार इतने प्यार से बात करते हैं, प्रणाम आशीर्वाद सब कुछ होता है। तो यह भी एक रिश्ता ही था। ऐसा हो जाएगा किसने सोचा था? उस समय तो सोचा नहीं था, मगर ऐसा हो गया। क्या उसने दहेज का उत्पीड़न किया हुआ था या नहीं किया था? क्या यहाँ पर कुछ और गलतियां थी, या उसकी भड़ास निकालने के लिए उसने ईंट का इस्तेमाल किया, हाथापाई तक कर दी? कहीं ना कहीं यह मामला जो है ना अजीब लगता है मेरे को। आपको क्या लगता है? जरूर बताइएगा। क्या ऐसा करना चाहिए? क्या लड़ाई से समाधान होगा? क्या कानून अपने हाथ में लेने से समाधान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप कानून अपने हाथ में मत लीजिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से लेके हो। तो मैं तो यही कहता हूँ यार, सास ससुर दामाद बहू बेटियां अच्छे से घर पर रहें। अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो पहले अच्छी तरह से जांच ले, परख ले। बहू बेटियां आपकी भी होंगी और लोगों की भी होंगी, सबकी होंगी। क्या वो किस घर में जा रहे हैं? आने वाले समय में कहीं इस तरीके के हाथापाई वाले दामाद ससुर तो नहीं है? विषय ध्यान रखिए। छोटी सी जानकारी थी, जानकारी इसलिए दी आपको ऐसा नहीं करना है, इसलिए वीडियो बनाने का मकसद था। बाकी इस केस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी शेयर करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस तरह की वीडियो हम हमेशा अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं।